दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव समय समय पे आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट सब्जेक्ट से संबंधित जानकारियां लेके आता रहता हूं। आपको अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूं और आपसे वापस आपके विचार जानना चाहता हूं। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मेगा सेशन जो हम अभी करने वाले हैं। पेशेंट का नाम मिस्टर शिवाजी है और ये इनको हम करीब 4300 या 4400 फॉलिकल्स देने की सोच रहे हैं, जिसमें से हम 3600 इनके स्कैल्प डोनर एरिया यानी कि यहां से यहां तक कान से कान के बीच के एरिया से लेंगे और 600 से 700 तक हम इनके बियर्ड के फ्रिंज एरिया से यहां लेंगे। ये एरिया कम दिखाई देता है। वैसे भी इसके लिए जो पंच यूज होता है वो स्पेशल पंच होता है और उसका कोई निशान नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल हम शुरू करेंगे सबसे पहले स्टेप से, जिसमें कि हम आपको बता रहे होंगे कि पेशेंट की हम हेयर लाइन या फ्रंट हेयर लाइन को कैसे बनाते हैं, उसका क्या आधार होता है, उसके क्या साइंटिफिक बेसिस और पेशेंट की इच्छाओं के बारे में क्या ख्याल डॉक्टर को रखना होता है उसके बाद। नंबर 2 स्टेप आएगा पेशेंट की शेविंग का, कि उसका डोनर एरिया कैसे शेव हो रहा है, उसका बियर्ड का एरिया कैसे शेव हो रहा है। यूजुअली हमको 1 मिलीमीटर लंबा बाल चाहिए होता है, जो कि हमारी मशीन आराम से पकड़ सकती है और निकाल सकती है। इसके बाद जो स्टेप आएगा वो लोकल एनेस्थीसिया स्टेप आएगा, जिसको कि हम सर के पीछे के हिस्से पे डोनर एरिया पे देंगे। इस समय हम जब लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस दे रहे होंगे तो हम उस दर्द को नगण्य या नेग्लिजिबल करने के लिए एक टी शेपेड वाइब्रेटर भी उधर यूज कर रहे होंगे, जिससे कि पेशेंट को दर्द कम से कम हो। उसके बाद का जो स्टेप आएगा वो फॉलिकल्स निकालने का होगा। उसमें एक सर्जन माइक्रो मोटर लेके जिसके आगे FUE पंच लगा होगा, जो डेफिनेटली 0.8 मिलीमीटर से कम साइज का होगा, जिससे कि पेशेंट के सर के पीछे भी नेग्लिजिबल मार्क्स आए। उसके बाद का स्टेप होगा हम फोरहेड एरिया को लोकल एनेस्थीसिया देंगे। उसमें भी हम उसको नम करते जाएंगे, वाइब्रेटर यूज करेंगे ताकि उधर दर्द का सेंसेशन पेशेंट को कम से कम डिस्कम्फर्ट हो। उसके बाद उस एरिया पे ट्यूमिनेसेंस या उसको थोड़ा पानी जैसे फ्लूइड से भर के चौड़ा करेंगे, ताकि जहां हम 3 फॉलिकल डाल सकते हैं वहां पे हम 5 डाल सकते। फाइनली फॉलिकल के लिए होल्स बनाएंगे हम उस एरिया में और फिर निकाले हुए फॉलिकल्स को उस होल्स में डालते हुए दिखाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है इस सब्जेक्ट पे, तो उसको आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे लिख सकते हैं। मैं हमेशा, आप मेरे से हेयर ट्रांसप्लांट के मेरे प्रोबेबल पेशेंट हो या नहीं हो, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर मेरा वीडियो देख के मेरे से क्वेरी करते हैं तो मैं बाध्य हूं, मैं शपथ पे हूं कि मैं आपको जवाब दूंगा। तो इस वीडियो का आनंद लीजिए और समय समय पे मेरे से अपने सवाल पूछते रहिए। जय हिंद। This video we are showing you the patient getting his front hairline being made, और इस समय ध्यान रखा जाता है पेशेंट की इच्छाओं का और साइंस के मिलान का। 2 मिरर्स यूज किए जाते हैं ताकि पेशेंट को आगे का व्यू भी मिलता रहे और पीछे का व्यू भी मिलता रहे, सो दैट इसमें क्या होता है कि हम आगे और पीछे से दोनों तरफ से पेशेंट्स को दिखा सकते हैं। साइंस डॉक्टर जानता है तो वो साइंस के हिसाब से लाइन बनाता है और पेशेंट की इच्छाएं होती हैं जिसे वो पूरी करना चाहता है, और जहां दोनों मिल जाते हैं वहीं पे एक वर्चुअल हेयर लाइन बन जाती है जिसपे कि आगे क्लिनिक को काम करना होता है। इन दिस वीडियो अगेन वी आर शोइंग अ डिवाइस, दिस इज अ लेजर डिवाइस, so that this makes a very straight and very congruent on both the side hairlines. अगर किसी पेशेंट को ऐसी इच्छा होती है तो वो भी किया जा सकता है। You can see this instrument and you whenever you visit our clinic you can see this instrument that this draws a virtually zero defect line. In this video we are seeing 2 hairlines being made. So the first was the line of hesitation. वो उस लाइन के बारे में श्योर नहीं था, सेकेंड लाइन को अच्छी लग रही है तो उसको हमने फाइनल किया। फाइनली वी ड्रॉ दिस लाइन विल बी ओवरडन बाय ए स्मॉल नीडल ऑफ 28 गेज सो दैट इसके अंदर पेंट भर जाए और ये लाइन ड्यूरिंग द प्रोसीजर वॉशिंग से मिटे नहीं। पीछे भी आपको दिख रहा है हमने सिर्फ वर्ल या भावरी छोड़ी है, एक नेचुरल जगह जहाँ पे बालों का रोटेशन होता है, हम उसके टेंजेंशियल आ गए। दैट इज वेरी साइंटिफिक फॉर दिस काइंड ऑफ procedure to be done. Donor area is being shaved for grafts to be taken. First large size shaver is used, then
the another shaver, which will be a chargeable shaver, will be used over the area just to leave the hair 1 millimeter long at the donor area. So this part is done. The part is already being washed by the patient and by the clinic 2 times to make the part aseptic. Herein we are giving the patient local anesthesia. So and we to reduce the pain of the injections during the local anesthesia, a vibrator, T-shaped vibrator, is being used to deceive the nerve or to make the patient more comfortable, that he should not feel the pain even of the pricks. So this vibrator reduces the pain sensation up to a lot degree, even more than 60% in some cases. इस पार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हार्वेस्टिंग हो रही है माइक्रो मोटर से। एक 0.8 mm से छोटा पंच अटैच्ड है, ब्लीडिंग कहीं भी नहीं हो रही है। इवन जो फॉलिकल्स निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर भी ब्लड बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ क्लीन कट जॉब, बिल्कुल साफ सुथरा काम। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं बहुधा लोकल लग चुका है पेशेंट के, और अब अंडर वाइब्रेटर हम लोग उसको टिमिनेसेंस दे रहे हैं एरिया पे, ताकि हम एरिया को थोड़ा चौड़ा कर लें और जिस जगह हम 2 गड्ढे बना सकते हैं वहाँ हम 4 या 5 गड्ढे बना सकें। सो दिस टिमिनेसेंस इज वेरी गुड इन गिविंग गुड रिजल्ट्स टू द पेशेंट। तो आप देखते जाइए, इसमें भी हम लोग वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं सो दैट पेशेंट को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देखिए पेशेंट ज़रा भी नहीं हिल रहा है या किसी भी तरह से पेशेंट हिल के या डुल के अपना असुविधा शो नहीं कर रहा है। अभी आप देखिए हम लोग स्लिट्स बना रहे हैं एरिया पे, प्रीमेड स्लिट्स बना रहे हैं जिनके अंदर के फॉलिकल को रखा जाएगा। और इस पोर्शन में भी आप देखिए देयर इज नो ब्लड बीइंग लॉस्ट, और कोई ब्लड नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है तो एक आध माइक्रो ड्रॉपलेट आ रहा है जो कि नेचुरल है। एक इंजेक्शन अगर आपको लगता है तो जितना एक छोटी से छोटी बूंद ब्लड की कभी कभी निकलती है, वैसी कुछ नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस फ्रंट लाइन पर शुरू हो चुका है और कैसे एक एक फॉलिकल साफ सुथरे तरीके से अंदर प्री-मेड स्लिट्स में प्री-मेड डायरेक्शंस में डाला चला जाए। दिस इज द पार्ट ऑफ द वीडियो जब हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अच्छी तरह ये पूरा हो गया है और कहीं भी ब्लड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम साफ सुथरा केस दिख रहा है ये। और दिस इज हाउ वी डू आवर केसेस। आप भी इनवाइटेड हैं हमारे यहाँ आने के लिए, हमारे से बात करने के लिए, हमारा तरीका समझने के लिए। Wish you all the best. Good day from Sai Cosmetics.